नमस्कार, मैं डॉक्टर आवेश सैनी, डायरेक्टर कुटुंब केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमें ज़्यादातर सर्दियों में ऐसा देखा गया है, जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, उनकी काफ़ी बार उनकी नाक बंद हो जाती है या फिर सर्दियों में उनको कपड़े कैसे पहनाएँ? मेरे पास ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि सर्दियों में बच्चों को मुख्यतः कैसे रखें? तो सर्दियों में बच्चों की पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी टेम्परेचर, सर्दियाँ मतलब भी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को कैसे रखा जाए? तो 2 टेम्परेचर यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि रूम टेम्परेचर यानी बच्चा जिस कमरे में है उसका टेम्परेचर क्या है? दूसरा बच्चे का खुद का टेम्परेचर क्या है? तो रूम टेम्परेचर हम ज़्यादातर हमारी जैसे एनआईसीयू या नर्सरीज़ होती हैं, वहाँ पे हम 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए हो सकता है आपको एसी भी चलाना पड़े और हो सकता है आपको हीटर भी चलाना पड़े। तो उस तरीके से आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? तो बच्चे का टेम्परेचर रफली अराउंड 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। आजकल थर्मामीटर आ गए हैं, इज़िली हम लोग नाप सकते हैं और अगर फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो 98 से 99 के बीच में फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखी गई कि बच्चों के काफ़ी माँ-बाप आते हैं, कहते हैं कि भई हमारा बच्चा सड़-सड़ के नाक से खड़-खड़, खड़-खड़, खड़-खड़ आवाज़ आ रही है, छाती से खड़-खड़ आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ और कुछ नहीं, नाक बंद की आवाज़ है। नाक बंद होने के कारण बच्चे के सिक्रीशंस जो हैं वो नाक के पीछे गले के यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और छाती से और पीठ से हमें सुनाई देते हैं, रेजोनेंट होते हैं। तो इसलिए वो खड़-खड़ नॉइज़ी ब्रीथिंग आवाज़ आती है। इस नाक बंद की समस्या के लिए बच्चों की नाक साफ करना आपको आना चाहिए। जो हम नाक यानी नाक का ड्रॉपर होता है, नेज़ोक्लियर या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, नाक में डालें एक-एक बूंद इधर से, रुई की बत्ती बना के और नाक को जैसे अपन पेच कसते हैं यानी क्लॉकवाइज़ मूवमेंट के साथ जाके नाक को साफ किया जाए। तो ये नाक साफ करने का तरीका होता है। तीसरा, सर्दियों में हमें देखने को काफ़ी हमारी इमरजेंसीज़ कॉमन रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में इमरजेंसीज़ रहती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। डॉक्टर साहब आप मिल जाएँगे क्या? आप देख लेंगे क्या? तो ये जो बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा होता है, इसका अगेन कारण एक तो नाकबंद जो मैंने समझाया, दूसरा पेट दर्द होता है ना? काफ़ी बार क्योंकि ये जो जो सिक्रीशन है नाक में इकट्ठे हो गए, बच्चा इसको स्वैलो कर लेता है और पेट दर्द की समस्या काफ़ी बार आती है। या फिर हम ऊपर का दूध दे रहे हैं तो वो एक समस्या है। तो यानी 6 महीने तक के बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए, नाक साफ करके अच्छे से नाक साफ करके दूध पिलाया जाए ताकि उसको उसकी भूख अच्छे से शांत हो सके और बच्चा अच्छे से सो सके। तीसरा जो बहुत ज़्यादा रोने का कारण रहता है, वो रहता है कि कोई मांसपेशियाँ या किसी हड्डी में या फिर कुछ किसी चीज़ में दर्द हो गया कि हम बच्चे को जब केयर कर रहे होते हैं उसकी, कोई हाथ खिंच गया या फिर कुछ ऐसा खिंच गया। तो ये 3 इमरजेंसीज़ होती हैं और जो तीसरी इमरजेंसी जिसमें हाथ खिंच गया है, मांसपेशियों में दर्द है, तो हम पैरासिटामोल ड्रॉप्स जो हम बुखार के लिए देते हैं, वो दे सकते हैं। अगर बच्चा फिर भी 20 से 15 मिनट में भी अगर बच्चे को सुधार नहीं दिख रहा है, तो नज़दीकी जो भी आपके डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन हैं, उनको दिखाएँ। धन्यवाद।